हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग मीन, मीडियन, मोड। ये जो डेटा है इसका हम लोग निकालना सीखेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो इस डेटा को बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज ग्रुप डेटा। इससे पहले वाला भी वीडियो मैंने अपलोड जो किया था, मीन, मीडियन, मोड सिखाया था आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। उस वीडियो में आप लोगों ने 1 मिलियन व्यू दिया, उसके लिए सबको थैंक यू। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मीन, मीडियन, मोड। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल है इसमें मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। यहाँ पे मार्क्स जो है 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 2, 7, 11, 6, 1। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही टेबल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही टेबल आएगा, टेबल कैसा भी आ सकता है। उसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आसान सा तरीका सिखाऊंगा, फुल कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, या आपका टेबल आए 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, ऐसा टेबल आए, या 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, इस प्रकार का टेबल आए, या किसी प्रकार का टेबल आए, ठीक है। या आपका आ सकता है 0 to 10, यहाँ पे दे सकता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस प्रकार का भी टेबल दे सकता है। या 0 to 9 दे सकता है, 10 to 19 दे सकता है, ठीक है। फिर 20 to 29 दे सकता है, ऐसा भी टेबल दे सकता है। तो जैसा भी टेबल हो, आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के क्या करना होता है, इस टेबल का सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैलकुलेट द मीन पूछा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर मीन। तो सबसे पहले हम लोग मीन के लिए सॉल्यूशन कर लेंगे। सो मीन के लिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको टेबल बनाना होता है मीन के लिए, ठीक है। पहले हम लोग मीन निकालेंगे, उसके बाद मीडियन निकालेंगे, उसके बाद मोड निकालेंगे। तो मीन के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो इस प्रकार का टेबल हम लोग बना लेंगे मीन के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे मार्क है तो मार्क लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो होगा वही लिख लेना, यहाँ पे जो होगा आपके एग्जाम में वही लिख लेना। यहाँ पे एज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एज हो सकता है तो यहाँ एज लिख ले। नंबर ऑफ पीपुल होगा तो नंबर ऑफ पीपुल लिख ले। तो मार्क को आपको डिनोट क्या कर देना है, CI से कर देना है, क्लास इंटरवल से कर देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करना है F से, याद रखना है। मिड वैल्यू को डिनोट करना है M से। और जो लास्ट का टेबल है F मल्टीप्लाई M, आपको एक इस तरह का टेबल हमेशा बना लेना है, अगर क्वेश्चन कैसा भी आए, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन यहाँ पे डेटा कोई भी आए, आप लोगों को टेबल यही बनाना है। बस ये नाम चेंज होगा, यहाँ पे जो होगा आपके एग्जाम में वही यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होता है। इतना करने के बाद जो मार्क है 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे वही लिख लूँगा मैं। आपके एग्जाम में जो होगा वही लिख लेना, ठीक है। इस तरह से 20 to 30 है, यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40 है, 40 to 50 है, तो वही मैं लिख लूँगा। 20 to 30 है, उसके बाद 30 to 40 है, और लास्ट का जो है वो 40 to 50 है। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या है, 2, 7, 11, 6, 1, वही लिख दूंगा, 2, 7, 11, 6, 1। अब मिड वैल्यू जब निकालेंगे तो मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको जोड़ देंगे, ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5। 10 + 20 30 हो गया, 30 डिवाइड 2 करूँगा तो 15 हो जाएगा। 20 + 30 करूँगा तो 50 हो गया, 50 डिवाइड 2 करूँगा तो 25। 30 + 40 करूँगा 70 हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 35 हो जाएगा। 40 + 50 करूँगा तो 90 हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, निकाल लेना है मीन के लिए। अब F × M है। अब F × M का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब
आपको 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 15 105, 11 इंटू 25 275। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, आप लोग करके देख लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे 210 लिख लेंगे। फिर 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को निकाल लेना है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग समेसन निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समेसन एफ एम। ठीक है, तो समेसन एफ एम किस तरह से निकालेंगे, इन 10 प्लस 105 प्लस 275 प्लस 210 प्लस 45, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 645। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका भी नंबर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, चलिए आपको बता देता हूँ इसको किस तरह से निकालेंगे। समेसन एफ जो होता है, समेसन एफ को हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, इसको एन बोला जाता है। इन एन का मतलब क्या है, इन सारे नंबरों को जोड़ देना है। ठीक है, 2 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 27। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है समेसन एफ एम जो है 645 है, एन की वैल्यू 27 है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एन की जो वैल्यू है ये 27 है, इन सभी नंबरों को ऐड किया तो आ गया। उसी तरह से ये जो समेसन एफ एम है वो कितना है, 645 है, 645 इन सभी नंबरों को ऐड करने पे। अब क्या करेंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एम डिवाइड बाई एन। समेसन एफ एम कितना है हमारा, 645 है, एन की वैल्यू हमारा 27 है। जब 645 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 23.88 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया मीन। इस टेबल का हम लोग मीन निकाल चुके हैं। अब इस टेबल का निकालना होगा हमको मीडियन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन फॉर मीडियन पहले लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन फॉर मीडियन। तो इस तरह से आप लोग लिख लेना। तो सॉल्यूशन फॉर मीडियन लिखने के बाद हमको एक टेबल बनाना होता है मीडियन के लिए। तो चलिए मीडियन का एक टेबल बना लेते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ पे मार्क लिख लेंगे, CI नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो लास्ट में है C.F है, C.F का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने टेबल कैसे बनाया बता देता हूँ। ये जो मार्क था, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था जो होगा वही लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वही लिख लेंगे, बस डिनोशन रख देंगे CI, नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख देंगे F। उसके बाद एक जो टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे C.F का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो वही इस तरह से आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, C.F। एक टेबल बनाना होता है मीडियन में C.F का। जो मार्क है वो लिख दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह से। ठीक है, ये जो मार्क था ये लिख दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट था ये लिख दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम लिखूंगा, कोई डिफरेंस नहीं लिखूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसा लिखूंगा, 0 to 10 था, 10 to 20 था, 20 to 30 था, 30 to 40 था, और जो लास्ट था 40 to 50 था। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो था 2, 7, 11, 6, 1। तो ये देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम यही लिख दिया, मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये दोनों मैंने लिख दिया, जो मीन में किया था टेबल में भी वही है। सो इसके बाद हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलता है, ये जो 2 है तो यही 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 जो है, अब ये 2 और ये 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 प्लस इसको ऐड करेंगे 11 को तो कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 6 को करेंगे तो 26, फिर 26 प्लस 1 करूँगा तो 27 हो जाएगा। फिर से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। n की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1 करेंगे तो 27 ही होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो भी यहीं पे आता है, यहाँ पे 25 आएगा तो यहाँ पे भी 25 आएगा। आप लोग को इतना पता होना चाहिए। सो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 आया, इसको ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टेबल बनाने के बाद जब हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मीडियन की तरफ चले जाएंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पोजीशन ऑफ मीडियन यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, द पोजीशन ऑफ मीडियन। ठीक है,
तो पोजीशन ऑफ मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 टर्म। अब कोई पूछता है सर यहाँ पे n+1/2 क्यों नहीं हुआ? अरे भाई यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है, ये डिस्क्रीट नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं है, तो हम लोग n/2 ही लगाएंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पोजीशन ऑफ मीडियन जब निकालते हैं इस प्रकार का डेटा का, तो क्या करेंगे, इस प्रकार का डेटा आएगा तो n/2 ही लगाएंगे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आपको दिखा देता हूँ इस डेटा का n की वैल्यू कितनी थी। सो n यहाँ पे 27 है और मीडियन के टेबल में भी 27 ही था। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 27। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 2 टर्म। अब 27 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग को करके देख सकते हैं, 13.5 आ जाएगा। तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे 13.5 टर्म। ठीक है। सो 13.5 टर्म जो आया है, अब टेबल में देखेंगे 13.5 है या नहीं। ठीक है, तो टेबल हमारा यहाँ पे है, ये जो टेबल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 13.5 देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13.5 है या नहीं सर्च करेंगे। तो यहाँ पे 13.5 नहीं है। अगर होता, यहाँ पे कितना वैल्यू आया हुआ है, 13.5 आया हुआ है। तो यहाँ पे 13 CF में सर्च करेंगे। CF में 13.5 नहीं है तो उससे ज़्यादा ले लेंगे। तो उससे ज़्यादा क्या है, 2 है नहीं, 9 है नहीं, 20 हाँ। तो ये टेबल हमारा हो जाएगा। हम लोग इसी में काम करने वाले हैं अभी। ठीक है, आपको याद रखना है, सब काम हम इसी में करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे बहुत स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करता है, यहाँ पे 13.5 आया हुआ है इसको डिवाइड करके। ठीक है, अगर यहाँ पे 13.5 आया होता 9 के प्लेस पे, 9 के प्लेस पे, तो हम लोग उसी में काम करते। ठीक है, जो अगर 13.5 ये होता, अगर सपोज ये 13.5 यहाँ पे इस टेबल में है ऑलरेडी, तो वही लेते, ना कि उससे ज़्यादा लेते। ठीक है, सपोज हमारा ये वैल्यू जो है 14 आता या 15 आता, 15 आता। ठीक है, तो इसमें सर्च करते 15 है या नहीं, नहीं होगा तब उससे ज़्यादा लेना है, अगर है तो वही लेना है। सपोज ये 15 होता है हमारा, ये 15 होता 26 के प्लेस पे, तो हम लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता इसमें 15, सपोज ये वाला जो नंबर है 13.5 है, 13.5 इस पर नहीं है, इसलिए हम लोग उससे ज़्यादा लेंगे हमेशा। अगर होता तो वही लेते CF टेबल में। ठीक है, सो हम लोग का नहीं है 13.5, ये जो है इसमें नहीं है, तो उससे ज़्यादा क्या है, 20 है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए आपको बता देता हूँ। मीडियन का जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट मीडियन का फार्मूला लगा लेंगे। सो ये जो मीडियन होता है उसको डिनोट किया जाता है MD से। इसका फार्मूला होता है L+N/2 माइनस C.F डिवाइड बाई F इंटू I होता है। अब इसमें आपको क्या पूछना है, यल क्या है। तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोग इसने सर्कल किए, तो ये जो 20 था, ये जो सर्कल होने के बाद इन दोनों में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 20 है या 30 है। तो यल हमारा कितना हो गया, ये 20 हो गया। यल लोवेस्ट नंबर कौन सा है, लोअर लिमिट कौन सा है, 20 है। सपोज ये 13.5, ठीक है, अगर 13.5 से ज़्यादा यहाँ पे ये होता 11, ये होता 20, तो ये वाला होता हमारा टेबल, तो यल हमारा कौन सा हो जाता, 30 हो जाता। ठीक है, अगर सपोज हमारा यहाँ पे 15 होता, ठीक है, तो 15 इसमें तो है नहीं, 15 तो है नहीं, उससे ज़्यादा लेंगे 20, तो इस टेबल को ले लिए, तो यल हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। सपोज हमारा यहाँ पे 26 आया होता, ठीक है, 26 आया होता, 26 सर्च करते है, तो हमारा टेबल यही हो जाता, तो यल हमारा ये हो जाता। सपोज यहाँ पे हमारा 5 आता, 5 टर्म आता, तो 5 इसमें सर्च करते है कि नहीं, नहीं है, तो उसे ज़्यादा ले लेते, 9 ले लेते, तो हमारा यल क्या हो जाता, 10 हो जाता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये यल की वैल्यू कैसे आई। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में जो है वही लिख दूंगा। यल कितना हमारा 20 है, यल हमारा 20 है, यहाँ से ले सकते हैं 20, ठीक है, प्लस उसके बाद फार्मूला में प्लस है, प्लस लिखूँगा, n/2 है। n हमारा कितनी है, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 27 है, तो वही 27 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, 27 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये CF कैसे लेंगे, चलिए आपको बता देता हूँ।
तो हमारा ये जो है इसके ऊपर हमेशा CF होता है, याद रख लेना है। ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13.5 था, तो 13.5 इसमें पहले सर्च कर लेंगे है या नहीं। वो अगर होता तो वही ले लेते, ठीक है, अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा ले लेंगे। तो 13.5 इसमें तो नहीं है, तो उससे क्या किए, ज़्यादा ले लिए 20 के ऊपर क्या हो गया हमारा CF हमेशा ऊपर का लेना है, याद रख लेना है। सपोज यहाँ पे आपका 5 होता है, ठीक है, 5 टर्म आता, तो यहाँ पे सर्च करते 5 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आप लोग क्या करते हैं, सर्कल कर लेते हैं, तो यल हमारा ये हो जाता, ठीक है, CF हमारा 2 हो जाता, इससे ऊपर का ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा इसमें सर्च करते हैं यहाँ पे 26 आया होता, ये टर्म जो है 26 आया होता, तो इसमें 26 पहले सर्च करते हैं या नहीं है, तो इसको सर्कल कर लेते, उसके ऊपर का हमारा CF हो जाता, ठीक है। इसके ऊपर का हम ये 26 तो है, इसके ऊपर का ये हो जाता है CF, ये हो जाता है L। तो आप लोग CF भी समझ गए हैं। तो यहाँ पे फार्मूला में जो है CF की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे कितना है, 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, n/2 माइनस CF जो है 9 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई, ठीक है, इस तरह से है। F है, F फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सो F कौन सा होगा इसमें, हम लोग का F हमारा ये होगा, Q होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कितना आया हुआ है 13.5, पहले सर्च करेंगे 13.5 है या नहीं है तो उसे ज़्यादा ले लेंगे। जो 20 है, 20 किस में पढ़ रहा है, इस टेबल में पढ़ रहा है, तो ये F हो जाएगा, इसके ऊपर का CF होता है। सपोज यहाँ पे 15 टर्म आएगा, तो 15 इसमें तो है नहीं, तो उसे ज़्यादा ले लेंगे, 20 हो गया, 20 किस में पड़ेगा, इस टेबल में पड़ेगा, तो F ये हो जाएगा, उसके ऊपर का CF हो जाएगा। सपोज ये 26 टर्म आया, 26 इसमें सर्च करेंगे है, तो ये टेबल ले लेंगे, तो CF ऊपर का हो जाएगा 20, CF हो जाएगा, F जो है हमारा 6 हो जाएगा, यल हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 9 आता, तो 9 इसमें सर्च करते, 9 है, तो ये टेबल ले लेते हम लोग, CF हमारा 2 हो जाता, F हमारा 7 हो जाता, और L हमारा 10 हो जाता, ये लोवेस्ट वाला, ठीक है। तो वही F जो है हमारा यहाँ पे 13.5 है, उससे ज़्यादा ले लिए 20 इसमें पड़ा, तो यल F जो है हमारा 11 है, तो ये हमारा 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे किसी बुक में I दिया होता है, किसी में C दिया होता है, किसी में H दिया होता है, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। इन I का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो टेबल था, इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस 10 है ना, 30 - 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा, 10 - 0 करेंगे तो 10 आएगा। इसका जो डिफरेंस आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो I हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 9 है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 20 हो गया, प्लस 27 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 13.5 आ जाएगा, माइनस 9 कर लेंगे, डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, 20 प्लस, अब 13.5 को 9 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, डिवाइड बाई 11 कर दूंगा, इस तरह से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो 20 प्लस, अब 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 करूँगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 20 का 20 हो गया, प्लस 45 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 4.090 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24.090। तो ये हमारा मीडियन हो गया। तो हम लोग इस तरह से मीडियन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा मीडियन का। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ले लेते हैं पहले। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। मीन निकाल चुके हैं, मीडियन निकाल चुके हैं, बाकी मोड हो गया। तो मोड के लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। चलिए मोड का एक टेबल बना लेता हूँ पहले। तो मोड निकालने के लिए इस प्रकार का टेबल बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन है मार्क, यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, उसका डिनोशन मैंने CI कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख कर F लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से जो ये टेबल में है वही फिलअप कर दूंगा। यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 जो है यहाँ पे वो मैंने लिख दिया। उसके बाद ये लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट में, जिसका डिनोशन F है 2 7 11 6 1, वही लिख दूंगा 2 7 11 6 1। तो इतना करने के बाद आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब इतना हम लोग का टेबल बन जाएगा मोड के लिए, तो सबसे पहले मोड का फार्मूला आपको बता देता हूँ।
तो मोड का जो फार्मूला होता है यहाँ पे देख सकते हैं, मोड का जो फार्मूला होता है MODE। मोड को MO से डिनोट किया जाता है, Z से भी डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला आता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, F0 भी बोला जाता है उसको, डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। किसी किसी बुक में आई के प्लेस पे C होता है, यहाँ होता है। आप यहाँ पे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 भी लिख सकते हैं, इधर उधर F2 F0 इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, याद कर लेना है। तो इसमें यल का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाईएस्ट नंबर चूज कर लेंगे। तो हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, 11 है। 11 हमारा F1 हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर का हमेशा F0 होता है, याद रखना है, ठीक है। F1 के नीचे हमेशा F2 होता है, ये याद रख लेना है। अब जो हाईएस्ट नंबर किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है, इस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है। हाईएस्ट नंबर जो है इसी में पढ़ा ना, इस टेबल में पढ़ रहा है, याद रखिए, ठीक है। इस टेबल में ये पढ़ गया। तो यल हमारा दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये है। तो ये हमारा 20 जो है यल हो जाता है, ठीक है। और आई का मतलब क्या है, इन दोनों का गैप कितना है, 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो आई हमारा 10 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। सपोज हमारा ये होता 12, ये 12 होता तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 12 है। अगर सपोज ये 12 होता, 12 होता, ये हमारा F1 हो जाता, ये नीचे वाला F2 हो जाता, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ हमारा F0 क्या होता, 0 ले लेते, ठीक है। अगर सपोज हमारा सबसे बड़ा नंबर ये होता, यहाँ पे 15 होता, तो 15 जो होता ये हमारा F1 हो जाता, इसके ऊपर F0 हो जाता। F2 हमारा नीचे तो कोई नंबर नहीं है, F2 हम लोग 0 मान लेते। अगर ये 15 होता तो इस क्लास इंटरवल में पढ़ता, तो यल हमारा कितना होता था, 40। और जो आई होता है इसका गैप कितना है, 10, तो वही हो जाता। तो चलिए मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दे के सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे हाईएस्ट नंबर 11 है इस डेटा में पड़ा, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 20। यल हमारा वही हो गया 20 प्लस F1 का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11, माइनस F0 का मतलब उससे ऊपर का नंबर, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई F1 का मतलब यहाँ पे है 11, माइनस F0 का मतलब 7, माइनस F2 का मतलब क्या है 6, मल्टीप्लाई आई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 11 करूँगा तो 22, माइनस 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। 20 प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 माइनस 13 करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह से 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 4.44 हो जाएगा, तो वही लिख लूँगा, 4.444 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24.444 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मोड निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर दे हमारे चैनल को। इस तरह से आप लोग को समझाया। तो पहले का वीडियो में भी 1 मिलियन आपका व्यू चला गया है, वो भी देख ले, इसी तरह का वीडियो है, ठीक है। बहुत ही आसानी से सिखाया है। तो आप लोग यहाँ पे जो हम लोग टेबल बना रहे थे मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए, आप लोग का मन हो तो एक में ही टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर मीन मीडियन मोड लिख के यहाँ पे CI, मिड वैल्यू, FM, और जो मीडियन का टेबल हम लोग यहाँ पे नीचे बनाए थे CF इसमें भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बार में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझ गए तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।